हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 2.0। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 7 के हिंदी के वसंत भाग 2 का चैप्टर नंबर पाठ नंबर 9 जिसका नाम है एक दिन का, इस कविता को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। जो कठिन, इसमें बहुत ज़्यादा कठिन कोई भी शब्द नहीं है, लेकिन जो भी एक दो होंगे उसके अर्थ आपको बताएंगे और भावार्थ भी समझाते चलेंगे, समझते चलेंगे और सीखते चलेंगे कि क्या बताया गया है। ठीक है, तो जो सबसे पहली जो 4 पंक्तियाँ वही है कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन था जब था मुंडेरी पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आँख में मेरी पड़ा। ठीक है, इसमें कवि कहते हैं कि एक दिन जब मैं ऐठा हुआ, ऐठा का मतलब होता है घमंड से भरा। ठीक है, अकड़ में, ऐठा का मतलब होता है अकड़ में। तो जब मैं घमंड के कारण अकड़ में था, एक दिन मैं अपने छत के कोने पर खड़ा होकर यही सोच रहा था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता है और मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मैं इसी घमंड में ऐठा हुआ अकड़ में मुंडेरी पर खड़ा था। अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आँख में मेरी पड़ा। और तभी वहीं पर जब मैं ये खड़ा होकर सोच रहा था कि मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मुझे किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ अकेले कर सकता हूँ, तभी एक अचानक से दूर से उड़ता हुआ एक दिन का मेरी आंखों में आकर पड़ गया। ठीक है, इसमें कवि जो है वो ये कहते हैं कि इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि हम सबकी सहायता के साथ ही अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। और हमारे घमंड को चूर करने के लिए, दूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका, यानी कि घास फूस की एक छोटा सा जो टुकड़ा होता है, वही हमारे अहंकार को दूर करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो इसका इन 4 पंक्ति में कवि यही कहते हैं। उसके बाद है यहाँ पर, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। इसमें कवि कहते हैं कि जैसे ही वो जो तिनका था वो मेरी आंखों में जैसे ही पड़ा, उसने मुझे झकझोर दिया, झिझक के गया मैं और बहुत ही ज़्यादा दर्द से बेचैन सा हो गया। इतना ज़्यादा वो चुभ रहा था मेरी आंखों में, जो मुझे इतना कष्ट दे रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गया। और कष्ट के कारण जो मेरी आंखें थी वो बिल्कुल लाल लाल हो गई। ठीक, तभी वो बोलते हैं मूठ देने लोग कपड़े की लगे। और तभी कुछ लोग को कि मुझे सहायता लेनी पड़ी, उनकी मदद लेनी पड़ी, ताकि वो उस तिनके को मेरी आंखों से निकाल दे। और तभी कुछ लोग थे जो कपड़े की सहायता से मेरी आंखों से वो तिनके को निकालने का प्रयास करने लगे। और जैसे ही मुझे ये महसूस हुआ कि बिना लोगों की सहायता के इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है और कोई भी इस संसार में बड़ा नहीं होता है, शक्तिशाली नहीं होता है, सब एक समान है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ, तभी जो ऐठन थी मेरी, जो अकड़ थी, वो मेरे मन से दबे पाँव भाग गई, मेरे अंदर की अकड़ी जो थी वो खत्म हो गई। ठीक है, अब इसके बाद है, बाद की पंक्ति है जो अंतिम है 4 लाइन, उसमें कवि जो है ये कहते हैं, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यो मुझे ताना दिया। और जैसे ही मैं ये सब सोच रहा था कि मैं बड़ा नहीं हूँ, मतलब मुझे जो अकड़ थी वो गलत थी, तो जैसे ही मुझे ये समझ में आया और मेरा जो तिनका था वो निकल गया, और तिनके के निकलते ही मेरी जो आंखें में जो बेचैनी हो रही थी मुझे अंदर से, वो खत्म हो गई। तो मुझे ये समझ में आया कि लोगों की सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं है, हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इतना जैसे ही मुझे समझ आया तो मुझे जो समझने थी वो ताने दिए, मतलब मन ही मन ये चीज़ कहा कि मैं अकेला शक्तिशाली नहीं हूँ, सब एक बराबर है। फिर मन में ही मेरे आया कि ऐठता तो किस लिए इतना रहा, एक दिन का है बहुत तेरे लिए। वो कह रहा है कि इतना ज़्यादा अहंकार इंसान को नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, अकड़ में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा तिनका भी जो होता है वो इंसान पर भारी पड़ जाता है। इसलिए कोई किसी से छोटा नहीं, छोटा व्यक्ति भी जो है वो आपको कष्ट दे सकता है, आपको हरा सकता है, ऐसा नहीं है। हम किसी की भी ताकत की कल्पना नहीं कर सकते कि उसमें कितनी ताकत है। एक छोटा सा तिनका ही तो था जो उसकी आंखों में पड़ गया था, जिसके कारण वो इतना ज़्यादा दर्द से कराह रहा था। ठीक है, तो बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो कोई भी मतलब यहाँ पे बड़ा नहीं है। अहंकार नाम की चीज़ नहीं लानी चाहिए मन में, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए और अच्छे व्यवहार से रहना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ठीक, तो इस पूरे कविता में कवि ने यही कहा है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो एक दिन का नामक जो कविता है उसकी रचयिता कौन है, तो ये आपको जरूर याद रखना है, हरि अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसको हरिऔंध की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो यहीं पर आपकी ये चैप्टर खत्म होता है। अब अगर क्वेश्चन आंसर आपको इसमें जो भी दिक्कत है आप कमेंट में पूछेंगे, मैं बता दूंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।